कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीप हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग दीप। दीप, हमेशा मैं इक्विटी मार्केट के बारे में आपसे पहले पूछती हूँ, लेकिन आज का दिन बनता है क्योंकि कच्चा तेल अब डराने वाले लेवल पर है, डॉलर इंडेक्स प्रेशराइज कर रहा है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है और अब क्या? मिडवीक चेयर मिसिंग है मार्केट के लिए। बिल्कुल जो अच्छा रिबाउंड था, अब कच्चा तेल उस पर असर डाल रहा है, क्योंकि मार्केट्स के लिए कुछ और ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, कंसर्न वाली बात नहीं आ रही है, बट जिस तरह से ग्लोबली तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं वो एक कंसर्न है। कुछ ही समय पहले हमने देखा था $70 तक आपके लिए ब्रेंट पहुंच चुका था, आज आपको $90 पर दिख रहा है। 10 महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल के दाम आपको आते हुए दिख रहे हैं। आखिरी बार ये दाम नवंबर 2022 में हमने देखे थे, तो बड़ा बड़ा उछाल आपको तेल के दामों में आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट 90 पर आ गया है, WTI भी 85 के पार है, 86 पर आपको WTI भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कंसर्न डेफिनेटली फ्रंट एंड सेंटर ग्लोबल मार्केट्स के लिए कच्चे तेल से आते हुए दिख रहा है। सऊदी ने ऐलान किया है कि अगले 3 महीने साल के अंत तक वो अपनी उत्पादन कटौती और बढ़ाने वाले हैं। 10 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन कटौती और सऊदी की तरफ से बढ़ने वाली है। रशिया ने तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स पे जो कटौती थी वो जारी रखने का ऐलान किया है। जो 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरफ से सप्लाई को और टाइट करने की बात चल रही है, उसका डर और उसका दबाव आपको ग्लोबल मार्केट्स पर आते हुए दिख रहा है। तो दोनों देशों की वजह से ये प्रेशर है। 10 लाख बैरल प्रतिदिन की एक्स्ट्रा कटौती सऊदी करेगा महीने, और रशिया अपने एक्सपोर्ट्स साल के अंत तक उन्हें करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन की डेफिसिट की आशंका है, और यहां से ब्रेंट के दाम आपके लिए $95 पर जा सकते हैं। तो कच्चा तेल फ्रंट एंड सेंटर दबाव बना रहा है जहां तक मार्केट सेंटिमेंट का असर है, और ये इसके बावजूद कि आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी आपका ऊपर गया है, 6 महीने की ऊंचाई पर आ गया है, 105 के पास। इसके बावजूद कच्चे तेल पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑफ कोर्स बाकी कमोडिटीज़ पर इसका असर पड़ रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर कल आपको फिसलते हुए दिखे हैं। 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है गोल्ड, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है सिल्वर। एग्री कमोडिटी स्पेस पर भी रखिए नज़र। यहाँ पर रॉ शुगर के दाम 4 महीने की ऊंचाई पर हैं। वाइट शुगर के दाम लंदन में 12 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहे हैं। तो कमोडिटी प्राइस मूवमेंट का एक प्रेशर बाजार में आते हुए दिख रहा है, और इसी की वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों पर आपको दबाव बनते हुए दिखा है, स्पेशली जो कच्चे तेल का एक्शन हो रहा है। डाउ 200 अंक फिसला है, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। हमारे बाजार जब खुले थे तो इंडिकेटिव था कि शायद थोड़ा वॉलेटाइल सेशन होगा अमेरिका में, बट डाउ फ्यूचर स्टेबल थे जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे। उसके बाद देखिए 200 पॉइंट नीचे फिसलकर दिन के निचले स्तर पर गिरा है। S&P पर 0.4% की गिरावट आई है। नैस्डैक में कल हालांकि निचले स्तर से अच्छी रिकवरी रही और ऑलमोस्ट फ्लैट नैस्डैक बंद हुआ, बट उसके सामने स्मॉल कैप्स की बड़ी बड़ी बिकवाली कल होते हुए देखिए। 2% कल आपका रसल 2000 टूटते हुए दिखा है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड का भी बाजार पर दबाव आ रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4.25% पर आ गई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 5% के करीब आने की तैयारी में है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, अब इन्फ्लेशन पर वापस प्रेशर आते हुए दिखेगा और फेड को रेट्स पर एक्शन लेना पड़ सकता है। सितंबर में नहीं लिया तो सही है, बट इसके बाद की पॉलिसी में डेफिनेटली आपको एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वहां से भी आपको मूव आती है। कल एनर्जी इंडेक्स 1% ऊपर था, बट बाकी सारे सेक्टर्स में यूएस में आपने गिरावट आती हुई देखी है। आज यूएस का ट्रेड डेफिसिट और सर्विसेज इंडस्ट्री का डेटा आने वाला है। फेड की बेच बुक आई के हालात के बारे में बताती है, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। बट डेफिनेटली ये कच्चे तेल ने बाजार का मूड बिगाड़ा है, और यूरोप में भी कल आपने कमजोरी ही आते हुए देखी है। तो आज की तो हेडलाइन $90 पर ब्रेंट जो ट्रेड कर रहा है वही सबसे बड़ी है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ऑफ कोर्स हमारी नजर वहां पर रहने वाली है। पूरे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट, सारे एसेट क्लासेस हैं, वो अब ये देखकर चलेंगे कि ब्रेंट क्रूड में अब यहां पर तेजी और कितनी जारी रहती है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है।